दूसरे चरण की प्रमुख कहानियां। अलग योजा। इस कहानी में प्रेमचंद दिखाते हैं कि ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा संयुक्त परिवार से ही मिल सकती है, किसी और व्यवस्था से नहीं। इसमें संयुक्त परिवार के टूटने की त्रासदी है। रघु जैसे जी तोड़ मेहनत करने वाले व्यक्ति की दुर्दशा का चित्रण है। यह कहानी आदर्शवाद से पूर्णतः मुक्त नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद ने अंततः संयुक्त परिवार को बचा लिया है। ईदगाह। बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। ईदगाह। बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी अभावों में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। सदगति। यह प्रेमचंद द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है। दुखी चमार नामक चरित्र के माध्यम से उन्होंने दलितों के शोषण के सभी पक्षों जैसे अस्पृश्यता और बेगार को प्रस्तुत किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतिम हिस्से में उन्होंने दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोह चेतना को भी प्रस्तुत किया है। शतरंज के खिलाड़ी। इस कहानी का उद्देश्य नवाब वर्ग निष्क्रियता पर व्यंग्य करना है। इसमें प्रेमचंद दिखाते हैं कि एक जीवन की वास्तविकताओं से कटे हुए दो नवाब कैसे शतरंज के वजीर को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, किंतु अपनी आंखों के सामने हो रहे राजनीतिक उठापटक व त्रासदी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करते। पूस की रात। यह प्रेमचंद की चरम यथार्थवादी कहानियों में शुमार की जाने वाली रचना है। इसमें प्रेमचंद हल्कू नामक किसान के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसे कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना कठोर परिश्रम के भी आरामदायक जीवन जीते हैं। कफन। यह प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है। इसके दो चरित्रों घीसू और माधव के माध्यम से वे हमें दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को इस हद तक संवेदनहीन बना सकती है कि निकटतम व्यक्ति की मौत भी उसे विचलित न करे। इस यथार्थ का चरम बिंदु वहां उभरता है जहां कफन के लिए इकट्ठे किए गए पैसों पर भी पेट की भूख भारी पड़ती है।